मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो भगवान शिव ने कहा ददीबल, अगर तुम्हारे प्राण जाएंगे, संसार में जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। डेंटिंग पेंटिंग करोगे तो भी मरोगे, नहीं करोगे, अरे बोलो तो भी मरोगे। रसगुल्ला खाओगे तो भी मरोगे, अरे बोलते जाओ जम के, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरो। अब इतना कहा तो किसी ने पूछ लिया, तो फिर हम कथा काय को सुने जब मरना ही है तो? फिर मरना ही है तो कथा सुन के करेंगे क्या? बस केवल एक अंतर है, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। अंतर केवल इतना है, बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है, मुख से पकड़ती है बिल्ली, साथ घर अपने बच्चे को लेकर जाती है, पर बिल्ली का बच्चे के शरीर से रक्त नहीं निकलता, बिल्ली का बच्चा मरता नहीं है। बिल्ली ने अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ा तो बच्चा लहू लुहान नहीं होता, पर बिल्ली अपने मुख से जब चूहे को पकड़ती है तो लहू लुहान कर देती है, वो मर जाता है। उसी तरह जो भगवान की कथा में जाकर बैठता है वो बिल्ली के बच्चे की तरह पार उतर जाता है, मरता नहीं, लहूलुहान नहीं होता है, कष्ट नहीं भोगता नरकों का। मरना निश्चित है। 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो भी जाओगे, नेपाल में रह लो चाहे इंडिया में रह लो, जाना तो मृत्यु तो निश्चित है। फिर करना क्या है? भगवान देवादिदेव महादेव ने ददीबल से कहा, ददीबल प्राण तो जाएंगे निश्चित है, तो कुछ ऐसा कर कर चले जा कि जीवन में तेरा नाम भी गुणगान किया जाए। ददीबल ने कहा, आप बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? बस जब राम और रावण का युद्ध हो, देवादिदेव महादेव कह रहे हैं, जब राम और रावण का युद्ध होगा, रावण के सारे बेटे मर जाएंगे, तब रावण का एक बेटा जिसका नाम रहेगा नारंतक, वो बेटा इतना वीर रहेगा, उस बेटे को मारना कोई आसान बात नहीं रहेगी। कुंभकर्ण मर जाएगा, मेघनाथ मर जाएगा, सब मारे जाएंगे, तब रावण अपने बेटे नारंतक को बुलाएगा। उस नारंतक को जो शंकर की आराधना करने वाला होगा, शिव की उपासना करने वाला होगा, जो अपने मृत्यु सामने देखने के बाद भी मृत्यु का भान ना होकर भगवान की भक्ति में रमा रहेगा, वो नारंतक को मार सकता है। इसलिए एक काम कर, तू भगवान शिव की भक्ति में जैसे आज रमा है वैसे और रम जा। प्रभु मुझे केवल आपके मुख का बार बार दर्शन करना है। भगवान ने कहा, तो फिर एक काम कर, नेपाल की पावन धरा पर जहां मेरा मुख आज भी विराजमान है, वो डोलेश्वर पर जाकर तू तप साधना में लीन हो जा। सारी दुनिया में जितने शिवलिंग हैं वो एकदम सीधे मिलेंगे। कौन कौन गया है डोलेश्वर? हाथ उठाओ जरा। डोलेश्वर का शिवलिंग सीधा है क्या? जम के बोलो, है सीधा? नहीं, थोड़ा टेढ़ा है। कारण क्या था? केवल एक कारण, दधिबल भगवान शंकर की भक्ति में इतना डूबा हुआ था, इतना डूबा हुआ था, इतना डूबा हुआ था कि भगवान शंकर को देखकर दधिबल का मन नहीं डोलता था। भगवान शिव की भक्ति में इतना डूबा हुआ था, शिवजी बारंबार आकर कहते थे, दधिबल मांग तुझे क्या चाहिए, दधिबल मांग तुझे क्या चाहिए। दधिबल कहता था, नहीं बाबा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आपने कह दिया ना कि मृत्यु लोक में आए हो तो कोई काम अच्छा करके जाना जिससे जीवन पर्यांत सुख का भान होता रहे। व्यक्ति चले जाता है पर व्यक्ति का नाम रह जाता है। दधिबल ने कहा, बस आपकी कृपा बनी रहे। बार बार दधिबल शिव की भक्ति करते थे, बार बार शंकर की आराधना करते थे, भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते थे। ऐसे डूबे रहते थे दधिबल, ऐसे डूबे रहते थे कि भगवान शंकर
के शिवलिंग की आराधना करते करते एक बार ददीबल आराधना करते करते अपने हाथ का टेका महादेव के शिवलिंग से लगा लिया, और महादेव के शिवलिंग से जैसे ही टेका लगाया, ददीबल टेका लगाकर बस बैठे ही थे, देव अधिदेव महादेव वहीं पर थोड़े से तिरछे हो जाते हैं और भगवान शिव आकर वर प्रदान कर कर चले जाते हैं। वो डोलेश्वर महादेव, वो डोलेश्वर महादेव वो साधारण नहीं है। डोलेश्वर महादेव नेपाल की धरा पर ये पशुपतिनाथ, ये डोलेश्वर महादेव, ये कोई साधारण नहीं है महाराज।